हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे अथॉरिटी। लास्ट सेशन में हमने किया मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम करेंगे काइंड्स ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी की कितनी टाइप्स हैं? अथॉरिटी होती क्या है? अथॉरिटी एक पर्सन की एबिलिटी है, कैपेसिटी है, जिस वजह से वो हमको ऑर्डर देता है एंड हम उस ऑर्डर को मानते हैं। वो ऑर्डर हम क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है वो ऑर्डर अगर हम नहीं मानेंगे हमें पनिशमेंट मिल सकती है। अथॉरिटी एक सुपीरियर पर्सन के पास होती है। अथॉरिटी एक पोस्ट के पास होती है। अथॉरिटी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड भी हो सकती है, एक बॉडी के पास भी हो सकती है। अथॉरिटी क्या है? जिससे हम जो कुछ भी कहा जाता है हम वही बातें मानते हैं। तो आज हम करते हैं इसकी टाइप्स। फर्स्ट है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसी अथॉरिटी जो पुराने समय से चलती आ रही है। पुराने समय से भी अथॉरिटी थी। जब अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट आया, अथॉरिटी कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं है कि मॉडर्न टाइम में हम अथॉरिटी यूज करने लगे हैं। जी तो पुराने टाइम से चलती आ रही है। जब सोसाइटी का जन्म हुआ था, सोसाइटी से पहले जब हमने विलेजेस में, ट्राइब्स में रहना शुरू किया, तब एक ट्राइब का हेड था, उसको हमने अथॉरिटी दे दी। उसको अथॉरिटी क्या दे दी कि हमारे वेलफेयर के लिए डिसीजन लिया जाए। तो वो अथॉरिटी किसको दी जाती थी? जो हमसे विस्डम होता था, इंटेलिजेंट होता था, जिसके पास कोई फोर्स होती थी, हम उसको अपना हेड मान लेते थे। तो स्टार्टिंग से ही क्या बन रही थी? अथॉरिटी आ रही थी। अथॉरिटी क्या होगी? ट्रेडिशनल रूप से आ रही है। जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप करती रही, विलेज से ट्राइब, कम्युनिटी, सिटी, स्टेट बनते गए, तो स्टेट का जन्म हुआ। तो एक स्टेट का हेड कौन होता था? एक राजा होता था, एक मोनार्क होता था। तो मोनार्क क्या बन गया? एक सोसाइटी का हेड, जिसके पास क्या थी? अथॉरिटी थी। तो मोनार्क को हम कहते हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी। जो भी हम राजा वर्ड सुनते हैं, क्वीन वर्ड सुनते हैं, वो उनके पास अथॉरिटी थी। उनके पास कौन सी अथॉरिटी थी? ट्रेडिशनल अथॉरिटी थी। जैसी अथॉरिटी ऑफ मोनार्क। मोनार्क क्या होता है? एक राजा होता है, उसके पास अथॉरिटी थी, उसको हम मोनार्क अथॉरिटी कहते हैं। किंग रूल चलता था, राजा का किंगडम चल रहा है, उसी की सारी बातें मानी जाएंगी। उसने अगर कहा दिया कितना टैक्स लगाया जाएगा तो वो ही टैक्स लगेगा। अगर एक राजा बहुत ज्यादा वेलफेयर होता था, वेलफेयर करना प्रेफर करता था, तो वो सोसाइटी के लोगों का, उस स्टेट के लोगों का वेलफेयर होता था। अगर राजा क्रूर हो तो वो आम जनता पर क्रूरलिटी करना शुरू कर देता था। लेकिन फिर भी लोग कुछ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि राजा के पास क्या थी? अथॉरिटी थी। ये ट्रेडिशनल टाइम से चली आ रही है, इसको ट्रेडिशनल अथॉरिटी कहते हैं। लेकिन आज के टाइम में ये अथॉरिटी क्या होगी? डमिनिश कर चुकी है, बहुत कम हो चुकी है। आज राजा का रूल इतना नहीं चलता, क्योंकि विद द डेवलपमेंट हम डेमोक्रेसी की तरफ मूव कर रहे हैं। आज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज क्या है? डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में राजा की पोजीशन ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होती। अगर जिन देश में मोनार्क है, राजा है, लेकिन उसके पास पावर्स नहीं है, तो पावर्स किसके पास है? लेजिस्लेचर के पास होती हैं। मोनार्क के पास बहुत कम पावर्स होती हैं। तो आज के टाइम में ट्रेडिशनल अथॉरिटी की इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है। नंबर 2, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, जी सबसे इंपॉर्टेंट है। हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में कौन सी अथॉरिटी होगी? लीगल अथॉरिटी होगी और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होगी, क्योंकि एक स्टेट सॉवरेन होती है। स्टेट सॉवरेन है, उसकी पावर कहां पर है? कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ही बताएगा कि कौन पावर को यूज करेगा। जो उसके पावर को यूज कर रहा है, उसको वो पावर किसने दी है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे लॉ ने। तो उसकी अथॉरिटी क्या होगी? कॉन्स्टिट्यूशनल होगी, लॉ के अकॉर्डिंग होगी, लीगल होगी। जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, इनके पास पावर्स है। लेकिन ये पावर्स, ये अथॉरिटी इनको दी किसने है? ये अथॉरिटी इनको दी है
हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने। दैट्स वाई इनकी अथॉरिटी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। नंबर थर्ड, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, जब हम किसी पर्सन की पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर कोई पर्सन बहुत अच्छा है, बहुत विजडम है, उसको हर चीज की नॉलेज है, उसके डिसीजन हमेशा करेक्ट होते हैं, हम उससे इन्फ्लुएंस होते हैं और हम उसकी बात मानने लग जाते हैं, हम उसको अथॉरिटी दे देते हैं। तो उसकी जो अथॉरिटी है उसकी अपनी पर्सनैलिटी की वजह से मिली है, तो इसको कहते हैं कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। जब किसी पर्सन को अथॉरिटी दी जाती है बिकॉज ऑफ हिज ऑन पर्सनैलिटी, उसकी विजडम, डिसीजन पावर की तरह। मैक्स वीवर ने तो मैक्स कैरिस्मेटिक अथॉरिटी को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी है। वो तो कैरिस्मेटिक अथॉरिटी के फेवर में थे। उन्होंने कहा कि जितनी भी पावर्स हैं, पावर हम किसी पर्सन को देते हैं, जब पावर दी जाएगी वो पर्सन की पोस्ट की अथॉरिटी होगी, उसको अथॉरिटी मिल जाएगी। तो मैक्स वीवर जी ही कहते हैं कि अगर हम किसी को अथॉरिटी दे रहे हैं, वो अथॉरिटी उस पर्सन की ऑन पर्सनैलिटी की वजह से मिलती है, उसकी सियानत से मिलती है। अगर हम एग्जाम्पल्स लें हमारी ट्रेडिशन में, हमारी हिस्ट्री में बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल हैं जब किसी पर्सन को अथॉरिटी मिली है क्योंकि उसकी अपनी पर्सनैलिटी की वजह से मिली है। अगर हम महात्मा गांधी की बात करते हैं, ठीक है, महात्मा गांधी के पास क्या था, वो एक सिंपल से पर्सन थे, लेकिन जब उन्होंने डटकर सामना किया, नॉन वायलेंस की बात की, तो क्या होगी, एक पर्सनैलिटी की तरह हमारे सामने आए। उनके पास कौन सी अथॉरिटी थी, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी थी। इसी तरह हमारी हिस्ट्री में इंडिपेंडेंट लीडर्स हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे शहीद भगत सिंह की बात करते हैं, उधम सिंह की बात करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, फिर शिवाजी की बात करते हैं। इनकी पर्सनैलिटी इतनी थी, हम इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। दैट्स वाई हम इनके पास इनकी अथॉरिटी को मानते थे। क्यों मानते थे, क्योंकि जी अपनी पर्सनैलिटी से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। दैट्स व्हाई वी सेड इट इज द कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, जब किसी पर्सन को उसकी पर्सनैलिटी की वजह से दी जाती है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल अथॉरिटी। वैसे तो हम पॉलिटिकल अथॉरिटी और लीगल अथॉरिटी को सेम मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। लीगल अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन के बेस से मिलती है। पॉलिटिकल अथॉरिटी क्या है, इन डेमोक्रेसी बहुत सारी पार्टीज है, हर एक पार्टी विनर नहीं होती। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, उनके पास अपनी अथॉरिटी है। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करती हैं, अगर वो जीत जाएंगी तो वो लीगल अथॉरिटी बन जाएंगी, अगर पार्टी हार गई तो वो क्या जाएगी, उसके पास फिर भी अथॉरिटी होती है, उसके पास है पॉलिटिकल अथॉरिटी, ऑपोजिशन में रहने की अथॉरिटी, उसकी डेमोक्रेसी चलाने की अथॉरिटी, उसके पार्लियामेंट में जाने की अथॉरिटी। तो ये क्या होगी, पॉलिटिकल अथॉरिटी। ये अथॉरिटी सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को मिलती हैं, जो अपने डिसीजन से एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। नेक्स्ट इज रिलीजियस अथॉरिटी। रिलीजन के बेस्ड पर अथॉरिटी, जो हमारे रिलीजियस लीडर है उनके पास अथॉरिटी है, हम उनकी हर एक बात मानना प्रेफर करते हैं। ये क्या बन गई, रिलीजियस अथॉरिटी बन गई। रिलीजियस अथॉरिटी आज के टाइम में नहीं, पुराने टाइम से चलती आ रही है। पहले क्या था, डिवाइन राइट ऑफ द किंग माना जाता था, जब डिवाइन रूल था, डिवाइन पावर थी। इसका मीनिंग क्या है, राजा को भगवान का रूप माना जाता था। हम कहते थे राजा क्या है, एक भगवान का रूप है, उसने जो कुछ भी कह दिया हम सबको वो मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसको पावर भगवान ने दी है, परमात्मा ने दी, हम ये मानते थे। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, विद दिस डेवलपमेंट हमारी रिलीजियस अथॉरिटी कम होती गई। जैसे रोम है, रोम में क्या था, जो उसके पोप हैं, पोप को ही सारी अथॉरिटी दी गई है, वो होगी रिलीजियस अथॉरिटी। एक स्टेट की अथॉरिटी पोप को दी गई है। तो हम अपने अपने धर्म में क्या करते हैं, एक अपने धर्म के लीडर को अथॉरिटी दे देते हैं। लेकिन आज के टाइम में जो यंग जनरेशन है वो
वो रिलीजियस मैटर को थोड़ा कम मानती है, इसीलिए इनकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है। लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो भी ये कहते हैं उनकी बात को माना जाता है। तो इनके पास कौन सी अथॉरिटी होगी? रिलीजियस अथॉरिटी। नेक्स्ट इज हेरिडेटरी अथॉरिटी। जैसे एक मोनार्क था, मोनार्क के पास जो रूल था, आगे वो किंगडम चलाएगा, वो राजा कौन बन जाएगा? राजे का बेटा ही राजा बनता था, हम यही देखते हैं। तो हेरिडेटरी अथॉरिटी इन मोनार्कियल स्टेट्स, एल्डर सन को हम क्या मानते थे? राजा का उत्तराधिकारी, जिसके पास अथॉरिटी मिलती थी। अगर एक राजा है, राजा का बेटा है, उसके पास भी अथॉरिटी है, वो हमें ऑर्डर दे देता है, जो कुछ भी कहने को कहता है हमें करना पड़ता है। वो क्या है? वो खुद चाहे राजा नहीं है, लेकिन फिर भी उसका बेटा है, उत्तराधिकारी है, तो आगे जाकर वही राजा बनेगा। हेरिडेटरी अथॉरिटी। नेक्स्ट इज अथॉरिटी ऑफ इलीट। इलीट क्लास क्या होती है? जैसे हम कहते हैं कोई पर्सन है बहुत रिच है, वो उसको कहेंगे इलीट। इंटेलिजेंट है, इलीट। उसके पास कोई एबिलिटी है, इलीट। कोई बेस्ट प्लेयर है, वो क्या हो गया? इलीट। तो हम कहते हैं जो इलीट क्लास है उसके पास अथॉरिटी होती है, वो अपनी बात को मनवा सकते हैं। आगे जाकर हम डेमोक्रेसी में इलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी करेंगे। इसमें भी हम क्या देखते हैं कि पावर किसके पास है? जो सबसे रिच है, जो इलीट क्लास में आते हैं, अपर क्लास में आते हैं, उसको ही हम कहते हैं पावर है, अथॉरिटी है। इसमें हम सिर्फ रिच नहीं, हम इंटेलिजेंट, एबल प्लेयर, स्पोर्ट्स पर्सन सभी को ले लेते हैं, चाहे किसी ना किसी क्षेत्र में उन्होंने जो भी इंपॉर्टेंस हासिल की है, तो हम उसको इलीट कहते हैं। तो उनके पास जो अथॉरिटी है उसकी अथॉरिटी कहेंगे इलीट अथॉरिटी। लास्ट वन इज अथॉरिटी बेस्ड ऑन फोर्स। कौन सी फोर्स की बात कर रही है? फिजिकल फोर्स की बात कर रहे हैं। जब फिजिकल फोर्स के बेस्ड पर आपको अथॉरिटी मिलती है, हम इसको कहेंगे अथॉरिटी बेस्ड ऑन द फोर्स। जैसे डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटर क्या है? वो कैसे बना? उसको अथॉरिटी कैसे मिली? डिक्टेटरशिप से, फिजिकल फोर्स से। लेकिन क्या होता है, पहले तो वो अथॉरिटी ले लेता है, जिसपे इलिस्टिमेट होगी। अथॉरिटी तो हमेशा लिस्टिमेट होती है, हमने पढ़ा था। तो वो क्या करता है? बाय कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप लिस्टिमेट अथॉरिटी में इंक्लूड हो जाता है। तो इलिस्टिमेट पावर लिस्टिमेट पावर में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे डिक्टेटरशिप को अथॉरिटी मिल जाती है। वो बाय कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे देश का हेड बन जाता है, जिसको हम कहते हैं अथॉरिटी बेस्ड ऑन द फोर्स। ये थी कुछ टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। होप्स तो कि आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।